भाई नरेशन के सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले I would like to revise it once. Basically, narration that's also called speech. It is having two categories. इसकी दो कैटेगरी हम लोगों ने देखी. The first one is direct narration या direct speech, और दूसरा हम लोगों ने देखा indirect speech. अब आप देखें तो डायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा रवि said, रोहन you are my best friend. यहां पर स्पीकर कौन है? रवि है. लिसनर कौन है? रोहन. तो रोहन को वो बोल रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. अब इस बात को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमको 4 रूल फॉलो करने पड़ेंगे. कितने रूल फॉलो करने पड़ेंगे? 4 स्पेसिफिक रूल फॉलो करने हैं. पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू का टोल्ड करना. दूसरा हमें दैट कनेक्टिव लगाना. तीसरा प्रोनाउन चेंज करना. और चौथा टेंस चेंज करना. सो दीज आर द 4 स्पेसिफिक रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. रवि said, रोहन you are my best friend. Now we are going to change into indirect. We would say Ravi told Rohan that. ठीक है. रवि told रोहन that. रवि ने रोहन से कहा कि. ठीक है. रवि told रोहन that. ये जो said है इसका क्या कर दिया हमने? told कर दिया. रोहन का हमने क्या लिख दिया? रोहन लिख दिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं. कनेक्टिव बीच में दैट लगा दिया हमने. रवि टोल्ड रोहन दैट, है ना. यू किसको बोला जा रहा है? रोहन को बोला जा रहा है. तो रोहन एक लड़का है तो इसका हो जाएगा ही के साथ पास्ट में टेंस चेंज करोगे तो वॉज. माय कौन है? रवि है, तो माय का हो जाएगा हिज. ब्रैकेट में चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हैं रवीज एपिस्ट्रोफ एस, हिज बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. तो रवि टोल्ड रोहन दैट ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. रवि ने रोहन से कहा कि वो उसका अच्छा दोस्त था. सो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज एक्चुअली द इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. सो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए स्पेसिफिकली वी हैव टू फॉलो दिस 4 रूल्स. इसमें टेंस चेंज वाला जो रूल है बहुत वास्ट है. इसके अंदर टेंस चेंज में हमको काफी सारी चीजों को ध्यान रखना होता है. जैसे कैन का हमने क्या सीखा था? कुड. मे का क्या सीखा था हमने? माइट. विल का क्या सीखा था हमने? वुड. शैल अगर आ गया तो शैल का क्या हो जाता है? शुड. हियर का देयर. नाउ का देन. टुडे का दैट डे. यस्टरडे का प्रीवियस डे. ओके. टुमारो का नेक्स्ट डे, है ना. सो दीज आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. दिस का दैट, दीज का दोज, है ना. दीज दोज, दिस दैट. तो ये इस तरीके से आपका चलता है. अब आप देखो यहां पर ये किस तरीके से आपको वर्क कर रहा है और क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है. वी हैव टू फॉलो इट और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी करेंगे. अब मैं यहां पर कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूं. नंबर 1. ओके, देखिए प्लीज. शी सेड टू रवि आई नो हु यू आर. इसका होगा शी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड. शी टोल्ड रवि. ओके. कनेक्टिव में लगाओगे दैट. अब देखना भाई, सारे स्टूडेंट का अटेंशन चाहिए मुझे, है ना. एवरीबडी. सेड टू का टोल्ड हो गया, रवि का रवि हो गया, कनेक्टिव में दैट लगा दिया. ये जो आई है ना, ये शी है. शी, क्योंकि स्पीकर अपने आप को आई बोलता है इसलिए आई का होगा शी. आई नो, मैं जानता हूं या जानती हूं, वो लड़की जो है उसके बारे में बात हो रही, तो शी. नो का न्यू हो जाएगा. कोई बताएगा न्यू क्यों हुआ? प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो गया, तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो गई. हु का हुई होगा. यू किसको बोला जा रहा है? रवि को, तो ही. और आर का हो जाएगा पास्ट में वॉज. किसी ने ऐसा बनाया था. शी टोल्ड रवि दैट शी न्यू हु ही वॉज. सो दिस इज द एग्जैक्ट वन. उसने रवि से कहा कि वह जानती थी वह कौन था. ठीक है. नेक्स्ट. दे सेड रवि यू आर नॉट लिसनिंग टू अस. यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो रवि लिसनर यहां दिया हुआ है, तो इसका भी हमें टोल्ड लिखना है, फिर रवि को लिखना है.
रवि के बाद कनेक्टिव दैट लगाना है। सो दे टोल्ड रवि दैट, यू बोला जा रहा है रवि को, तो यू का हो जाएगा ही। आर नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज नॉट हो जाएगा। ही वॉज नॉट लिसनिंग, ये लिसनिंग का ये हो गया लिसनिंग इस तरीके से। इसके बाद टू का टू होगा, और अस बोला जा रहा है, दे अपने आप को अस बोल रहा है, तो इसका होगा देम। सो दे टोल्ड रवि दैट ही वॉज नॉट लिसनिंग टू देम, दैट इज द एग्जैक्ट वन। इसके बाद है रोहन सेड मम्मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू टुडे। अब इसका चेंज करते हैं अपन, आ जाओ। तो रोहन सेड का क्या होगा बोलो? टोल्ड हिज मदर, ये जो मम्मी है ना भैया, इसका हो जाएगा हिज मदर। रोहन टोल्ड हिज मदर दैट, आई कौन है यहां पर? रोहन है, स्पीकर अपने आप को आई बोलता है हमेशा। देखो यहां भी आई था, तो आई का शी के अकॉर्डिंग शी किया था हमने, या रोहन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ही वांट टू का हो जाएगा वांटेड टू, हेल्प का हेल्प। यू किसको बोल रहा है? उसकी मम्मी को, तो यू का हो जाएगा हर, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो आंसर आएगा रोहन टोल्ड हिज मदर दैट ही वांटेड टू हेल्प हर दैट डे। नेक्स्ट, सीमा सेड पापा आई वांट सम मनी। स्पीकर कौन है? सीमा। लिसनर कौन है? उसके पापा है, तो सीमा टोल्ड हर फादर। क्या बनाओगे? सीमा टोल्ड हर फादर दैट, ये कनेक्टिव में आपने दैट लगा दिया। सीमा टोल्ड हर फादर दैट आई कौन है यहां पर? सीमा है, तो आई का हो जाएगा शी। वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। आई वांटेड, शी वांटेड सम मनी। ये इस तरीके से आपका बनेगा, राइट। तो भैया ये थे आपके नरेशन, और इसका आप नेक्स्ट लेवल में लेकर चल रहा हूं, तो आप सभी का अटेंशन चाहिए मुझे। मैं यहां पर एक नरेशन चार्ट बना रहा हूं, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें मैं लिख रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच, दूसरे में मैं लिख रहा हूं कनेक्टिव, तीसरे में मैं लिख रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान देना, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, हाँ, टोल्ड के बाद टू यूज नहीं होता है। टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और सेड जो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप ये पूछोगे सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जो अपने साथ अपने कर्म को लेकर चलती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो सेड जो है ये एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है मतलब अगर इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो कोई प्रिपोजिशन भी लगानी पड़ेगी, तो बीच में टू प्रिपोजिशन लगाते हैं हम सेड के साथ। तो सेड टू होता है और टोल्ड अकेले ही चलता है ना। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का करना होगा आपको टोल्ड। ये देखो, ये सेड और टू दोनों का टोल्ड होगा, टोल्ड टू नहीं होगा। अगर सेज टू आएगा तो इसका होगा टेल्स, अगर से टू आएगा तो इसका होगा टेल। ये ऐसे चलता है आपका, है ना। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे होते हैं WH वर्ड्स। तो जिससे शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, थोड़ा ध्यान देना, जिसमें शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है, उसमें कनेक्टिव में आप इफ और वेदर लगाओगे, को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। इफ और वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। अगर WH दिया है तो WH को ही लगाना है, WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मेजर चेंजेस आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, आस्क और आस्क। ये इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरोगेटिव हो जाए, इंटरोगेटिव आ जाए मतलब कैसे? देखो इधर,
शी सेड टू रवि, एक लड़की उसने रवि से कहा, क्या कहा? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। तो अब इसको चेंज करेंगे ना हम, तो देखो सबसे पहले शी, ये जो सेड टू इसका टोल्ड नहीं करना है, इसका क्या करना है? आस्ड करना है। तो शी आस्ड रवि। अब कौन सा इंटरगेटिव है? डू यू नो मी। डू यू नो मी कौन सा इंटरगेटिव है? हेल्पिंग वर्ब वाला। तो कनेक्टिव में क्या लगेगा? इफ या वेदर। आप इफ लगा दो। शी आस्क्ड रवि इफ। अब यू जो है, अब इफ और वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, मतलब ये डू हट जाएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा तो यू आगे आएगा। यू किसको बोला जा रहा है? रवि को। तो यू का क्या होगा? ही। नो का हो जाएगा न्यू। नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू। और मी जो है वो कौन है? वो शी है, तो इसका हर हो जाएगा। यहां क्वेश्चन मार्क, यहां फुल स्टॉप। तो शी सेड टू रवि डू यू नो मी। तो शी आस्क्ड रवि इफ ही न्यू हर। उसने रवि से पूछा कि क्या वह उसे जानता था। दैट इज द सिचुएशन। तो ये रही डायरेक्ट नरेशन, ये रही इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं स्टूडेंट, मान लो अभी नहीं समझ में आया, ज्यादा लोड मत लेना, आगे और एग्जांपल्स दूंगा मैं, सबको समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर मैं यहां से हाउ लगा दूं कि शी सेड टू रवि हाउ डू यू नो मी, उसने रवि से पूछा आप मुझे कैसे जानते हो। तो शी आस्क्ड रवि, यहां इफ की जगह आपको हाउ लगा देना है। ये देखो WH वर्ड आता है तो इफ और वेदर की जगह WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। तो ये देखो हाउ लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, ही न्यू हर। तो आंसर आएगा शी आस्क्ड रवि हाउ ही न्यू हर। उसने रवि से पूछा कि वो रवि को कैसे जानते। अगर मैं बोलूं व्हाई डू यू नो मी, तो यहां भी व्हाई लग जाएगा, व्हाई ही न्यू हर। वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, जो WH वर्ड लगाओगे वो यहां लग जाएगा। तो आपको इंटरगेटिव अगर आया तो जरा सा भी लोड मत लेना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये एक और ये दो मैं बता रहा हूं, दोनों समझ में जाना। He said, Mummy, you can help me. ध्यान देना सभी। और दूसरा देखना है, He said, Mummy, can you help me? और तीसरा भी देख लो, He said, Mummy, how can you help me? आप इन तीनों सिचुएशन को ध्यान से देखें। He said, Mummy, you can help me. He said, Mummy, can you help me? And he said, Mummy, how can you help me? ये सेंटेंस A, ये B और ये C। इसमें सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो अफर्मेटिव है, इसमें सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यस नो से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और इसमें हाउ लगा है WH वर्ड। तो इन दोनों में सेड का आस्क्ड कर दो पहले तो, ही आस्क्ड और ही आस्क्ड। लेकिन ऊपर वाले में अफर्मेटिव है तो इसका हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि मम्मी दिया है, तो मम्मी का होगा हिज मदर। यहां भी लिख दो ही आस्क्ड हिज मदर, मम्मी हट जाएगा। यहां भी लिख दो ही आस्क्ड हिज मदर। यहां तक उम्मीद करता हूं एक एक स्टूडेंट को पूरा समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब ऊपर वाले में दैट कनेक्टिव लगाना है, यहां पर कनेक्टिव में इफ या वेदर लगे, क्योंकि सेंटेंस कैन यू हेल्प मी है। कैन यू हेल्प मी कौन सा है? इंटरगेटिव है, तो इफ या वेदर लगता है कनेक्टिव में। और इसमें जो है कनेक्टिव में ये WH वर्ड खुद लगेगा, तो ये लगा दो हाउ। इसमें दैट, इसमें इफ और इसमें हाउ। अब इसके बाद में प्रोनाउन चेंज करके सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो। यू कौन है? इसमें मम्मी है, तो यू का हो जाएगा शी, कैन का हो जाएगा कुड, शी कुड। इसमें भी यू का शी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, शी कुड। यहां भी शी कुड। अब तीनों में हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प और हेल्प। मी कौन है? ही है, तो मी का होगा हिम, हिम और ये हिम। भाई देखो आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं,
आप बड़ी आसानी से चीजों को देख सकते हैं कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप पाओगे नथिंग इज टफ। आंसर्स मैच करो सारे स्टूडेंट। शी सेड टू रोहन हैव यू डन माई वॉक। एक लड़की वो रोहन से पूछ रही है, तो सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड। रोहन का रोहन ही होगा। कनेक्टिव में एफ यू इंटरोगेटिव है तो इफ लगाओगे। अगर आपको इफ अच्छा नहीं लग रहा वेदर भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है तो पहले यू आएगा। यू किसको बोला जा रहा है? रोहन को, तो यू का हो जाएगा ही। तो शी आस्क्ड रोहन इफ ही हैव का हैड, इफ ही हैड डन माई वर्क, मतलब किसका वर्क? शी का, तो हर वर्क। यह आंसर बनेगा भाई। शी आस्क्ड रोहन इफ ही हैड डन हर वर्क, दैट इज द एग्जैक्ट वन। ठीक है, ये आपका बनेगा जो आपको ध्यान देना है। दूसरा, शी सेड पापा वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। एक लड़की है, ठीक है, शी सेड पापा वाई यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो शी आस्क्ड किससे पूछ रही है? उसके पापा से पूछ रही है, तो शी आस्क्ड हर फादर। ठीक है, शी आस्क्ड हर फादर, वाई का वाई होगा। यू किसको बोला जा रहा है? उसके पापा को, तो यू का हो जाएगा ही। वाई ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी कौन है यहां पर? शी है, तो मी का हो जाएगा हर। तो शी आस्क्ड हर फादर व्हाई ही वाज नॉट हेल्पिंग हर, दैट इज द एग्जैक्ट वन। ठीक है, शी आस्क्ड हर फादर व्हाई ही वाज नॉट हेल्पिंग हर। ठीक है, यह आपका बनेगा। दे सेड टू रमेश वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो दे सेड टू रमेश वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, तो दे टोल्ड होगा अब इसका। अब टोल्ड क्यों होगा भैया? क्योंकि सेंटेंस ध्यान से देखना, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स एक नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव नेगेटिव के साथ में आपको क्या रूल बताया था मैंने कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो कनेक्टिव में दैट लगता है और सेड टू का टोल्ड होता है। अगर वो इंटरोगेटिव आता है हेल्पिंग वाला तो इफ और वेदर लगाते हैं कनेक्टिव के तौर पर, डब्ल्यूएच वाला तो डब्ल्यूएच लगाते हैं, और ये आस्क्ड आस्क आस्क होता है आपका। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि टोल्ड होगा। अब आएगा रमेश, कनेक्टिव में दैट लगेगा। वी कौन है यहां पर? दे है, तो वी का हो जाएगा दे। आर जो है इसका होगा वर, नॉट का नॉट। यूअर किसको बोल रहा है? रमेश को, तो यूअर का हो जाएगा हिज, और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स ही होगा। तो दे टोल्ड रमेश दैट दे वर नॉट हिज फ्रेंड्स। दे टोल्ड रमेश दैट दे वर नॉट हिज फ्रेंड्स, दैट इज द एग्जैक्ट वन। नेक्स्ट, रमेश सेड टू देम डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन फॉर मी। तो रमेश सेड टू देम, रमेश ने उनसे कहा डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन फॉर मी। तो रमेश सेड टू देम, अब यह सेड टू देम पूछ रहा है, तो रमेश आस्क्ड देम, क्या बोलोगे? रमेश आस्क्ड देम डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा। तो यू किसको बोला जा रहा है? देम को, तो इफ लगेगा कनेक्टिव में, इफ, और देम के लिए होगा दे। इफ दे हैव का हो जाएगा हैड। इफ दे हैड एनी एक्स्ट्रा पेन फॉर मी कौन है? रमेश है, तो हिम हो जाएगा, या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। सो रमेश आस्क्ड देम इफ दे हैड एनी एक्स्ट्रा पेन फॉर हिम। आई रिपीट, रमेश आस्क्ड देम इफ दे हैड एनी एक्स्ट्रा पेन फॉर हिम, दैट इज द एग्जैक्ट वन। चलिए, तो अब आप देखो यहां पर किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन और चार। चलो, मैक्सिमम लोगों को टॉपिक समझ में आया है। अब एक और पैटर्न सीख लो। अगला पैटर्न क्या है? अगर सेंटेंस इंपेरेटिव आ जाए, क्या आ जाए? इंपेरेटिव, तो कनेक्टिव में क्या लगाना है? ठीक है, अगर सेंटेंस आपका इंपेरेटिव हो तो कनेक्टिव में क्या लगाना है और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। ये लास्ट है बस, इसके बाद नरेशन आपका ओवर। ठीक है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव में आ जाए।
अब इंपेरेटिव में अगर मान लो आपका सेंटेंस आ रहा है तो आपको कैसे फॉलो करना है वो देखो नियम। मान लो पहला इंपेरेटिव सेंटेंस ये वाला आया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कनेक्टिव में टू लगाना है, टू लगाकर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। मान लो डोंट वाला आ गया, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका होगा नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट वाले को दूसरे तरीके से भी करते हैं, डिनाई से भी करते हैं, फॉरवर्ड से भी करते हैं, वो बताऊंगा मैं आगे। नेवर वाला आ गया तो नॉट की जगह नेवर लगा देना, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज आया तो ऑलवेज भी लिख देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। अगर कुछ नहीं सिंपली बोल रहे तो आस्क्ड, एडवाइज कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेस्टेड, एडवाइज्ड, चेतावनी दे रहे हैं तो वॉर्न, आज्ञा दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड। देखो आस्क्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, वॉर्न, ऑर्डर्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं आपके इस तरीके से। अब देखना है, शी सेड टू रवि, डोंट डिस्टर्ब मी, अदरवाइज आई विल बीट यू। अब एक लड़की है, वो रवि से क्या बोल रही है, डोंट डिस्टर्ब मी अदरवाइज आई विल बीट यू, मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। तो रवि से पूछ रही है, बोल रही है, सजेस्ट कर रही है, एडवाइस कर रही है, वार्निंग कर रही है कि ऑर्डर दे रही है, उसको वार्निंग कर रही है ना। तो वार्निंग कर रही है तो आप लिखोगे शी वॉर्न, ये सेड टू का हो जाएगा वॉर्न रवि। अब डोंट है, डोंट के लिए क्या सिखाया आपको, नॉट टू लगाना है। तो शी वॉर्न रवि नॉट टू डिस्टर्ब मी, कौन है, शी है, तो मी का हो जाएगा हर, अदरवाइज, अदरवाइज का अदरवाइज, आई विल बीट यू, शी वुड बीट हिम। ये बन गया भैया आपका। She warned Ravi not to disturb her, otherwise she would beat him. That is the exact one. दूसरा तरीका, आप चाहें तो ये जो डोंट है इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं, शी, डोंट को हटा देना, और मना करने की इंग्लिश होती है फॉरबिड, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड। शी फॉरवर्ड रवि टू डिस्टर्ब हर, शी फॉरवर्ड रवि, उसने रवि को मना किया टू डिस्टर्ब और उससे डिस्टर्ब करने से, अदरवाइज शी वुड बीट हिम, वरना उसको पीटेगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये नॉट टू को यहां से हटाना चाहते हैं तो ऑन द प्लेस ऑफ सेड टू आप फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प द नीडी। मेक योर आंसर्स एवरीवन। शी सेड टू अस ऑलवेज हेल्प द नीडी, तो यहां एक लड़की जो है वो हम लोगों को एक सजेशन दे रही है, तो शी सजेस्टेड अस या शी एडवाइज्ड अस, दोनों लिख सकते हो। शी एडवाइज्ड अस ऑलवेज टू, ये देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है आपको, ऑलवेज और नेवर पहले आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑलवेज टू हेल्प द नीडी, ये करना था आपको, कुछ भी नहीं करना था, बस पहले वाले में ऑलवेज टू आएगा, टू ऑलवेज नहीं आएगा श्रुतिका जी। दे सेड टू रवि डू व्हाट यू कैन, दे, अब उन्होंने रवि से कहा करो जो आप कर सकते हो, तो ये उन्होंने रवि को सिंपली बोला है। जब सिंपली बोल रहे हैं ना तो उसके लिए आस्क्ड लगता है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, और आस्क्ड का एक मतलब क्या होता है, किसी को कुछ कहना कि भाई करो जो आप कर सकते हो ऐसा।
तो यहां पर आस्क्ड लगे, ये पूछने वाला नहीं है, ये कहने वाला है। तो दे आस्क्ड रवि, टू लगाकर डू लिखना है, टू डू व्हाट ही कुड। दे आस्क्ड रवि टू डू व्हाट ही कुड, व्हाट ही कैन नहीं, व्हाट ही कुड। क्यों? क्योंकि यहां पर आप आस्क्ड लिख रहे हो, इस कारण से कैन का क्या होगा, कुड होगा। बाकी डू का डू रहेगा क्योंकि टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। दे आस्क्ड रवि टू डू व्हाट ही कुड। दूसरा यहां पर एक क्वेश्चन इनका ये भी पूछ रहे कि सर हेल्प का हेल्प्ड क्यों नहीं हुआ। तो भैया ये टू दिख रहा है, टू के बाद में हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये देखो, ये टू के बाद डू लगा है, डिड नहीं करना है। टू के बाद हेल्प लगा है, हेल्प्ड नहीं करना है। इधर कहीं भी आप अगर कुछ टू के बाद लगाओगे तो कोई चेंजेस नहीं करते। अब रीना सेड टू हिज टीचर, रीना ने अपने टीचर से कहा सर मे आई कम इन। रीना, रवि करके कोई लड़का है, वो अपने टीचर से परमिशन ले रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो रवि यहां पर अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, और चूंकि पूछ भी रहा है वो, तो आप ये भी कह सकते हो। तो रवि आस्क्ड हिज टीचर, अब ये सर यहां से हट जाएगा, तो सर के लिए यहां पर आपको अलग से लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टफुली। तो रवि आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली। आई कौन है यहां पर, रवि है। कनेक्टिव में आपको इफ लगाना है, इफ या वेदर लगाना है। इफ और वेदर क्यों लगाओगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में से हुई है, इसलिए इफ और वेदर लगे। इफ ही, मे का हो जाएगा माइट, इफ ही माइट, कम का हो जाएगा गो, इन का हो जाएगा इन। किसी ने अगर ये बनाया हो तो अच्छी बात है, याद रखना कम का गो हो जाएगा। तो रवि आस्क्ड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो इन। रवि ने टीचर से बड़े ही सम्मान से पूछा कि क्या वो अंदर जा सकता है, अंदर आ सकता है, अंदर जा सकता है। यहां आने का पूछा, लेकिन यहां जाने का हो जाएगा, कम का गो हो जाता है। दे सेड टू अस गुड मॉर्निंग। अब यह कुछ लोग हैं, उन्होंने हमें गुड मॉर्निंग कहा, तो उन्होंने हमें गुड मॉर्निंग विश किया। तो कुछ नहीं करना, सेड टू को विश कर देना। दे विश्ड अस गुड मॉर्निंग। ठीक है। दे सेड टू अस गुड इवनिंग, तो दे विश्ड अस गुड इवनिंग। दे सेड टू अस गुड आफ्टरनून, दे विश्ड अस गुड आफ्टरनून। तो जब भी ऐसे इस तरीके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आना है तो कुछ नहीं करना, सेड टू का विश कर देना। क्यों? क्योंकि किसी को हम विश करते हैं, इसलिए वो अपने शब्दों में बोलेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ये रूल भी आप याद ही रख लेना जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं नरेशन का, क्योंकि आज दी एंड है। तो किसी भी प्रोवर्ब्स को, यूनिवर्सल ट्रुथ को और मैथमेटिकल इक्वेशंस को टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे देखो, शी सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, रवि सैड the sun rises in the east। तीसरा, रोहन said to us 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होता है। तो यहां पर 3 अलग अलग सिचुएशन है। पहली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और 2 and 2 makes 4, ये आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है। तो इनके साथ में टेंस चेंज मत करना। जब आप इनको चेंज करोगे तो आप डायरेक्ट लिखना है आपको अपने शब्दों में, शी सैड दैट honesty is the best policy। रवि said the sun rises in the east, कुछ नहीं करना है। रवि said that the sun
राइजेस की सेकंड फॉर्म मत लगा बैठना, वही लिखना है एज इट इज। रोहन सेड टू अस, तो रोहन टोल्ड अस दैट, दो और दो चार होते हैं, 2 and 2 makes 4, तो 2 and 2 makes 4, मेड 4 मत कर देना।